चैप्टर 6 प्रॉब्लम्स ऑन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो देखिए किस तरीके से आपने पहले क्वेश्चंस किए थे वही है सेम, उनको आपको वर्ड प्रॉब्लम्स में भी दिया हुआ है। आपको करना क्या है, सब्ट्रैक्ट द डिफरेंस। मैंने पहले भी बताया था कि जहां डिफरेंस आएगा वहां पर आपको क्या करना है, टू नंबर्स का डिफरेंस निकालना है, यानी कि उसको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट द डिफरेंस ऑफ 4587 एंड 6375, यानी कि इन दोनों नंबर्स का हमें क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। और फ्रॉम द डिफरेंस ऑफ 7354 एंड 3689, इन दोनों का डिफरेंस, इन टू नंबर्स का डिफरेंस और इन टू नंबर्स के डिफरेंस को हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो नंबर्स हमें दिए हुए हैं उन नंबर्स का हमें डिफरेंस निकालना है, यानी कि इन टू नंबर्स का डिफरेंस निकालना है और उसके बाद इन टू नंबर्स का डिफरेंस निकालना है। और जब हमारे पास इन दोनों नंबर्स में डिफरेंस निकल के आ जाएगा तो उसमें उन दोनों को हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, तो इसको हम करेंगे 3 स्टेप्स में। किस तरीके से, देखिए सबसे पहले करते हैं हम स्टेप 1। स्टेप 1 कैसे करेंगे, सबसे पहले हम डिफरेंस निकाल लेते हैं इन टू नंबर्स का। स्टेप 1 में हम देखिए बड़ा नंबर कौन सा है, 6375, 6375 है ना, और छोटा नंबर हम नीचे लिख लेंगे 4587। ओके, अब आप क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्लियर है। उसके बाद स्टेप 2, स्टेप 2 क्या करेंगे आप, स्टेप 2 अब हम इन टू नंबर्स का डिफरेंस निकालेंगे, यानी कि 7354, ओके, और 3689, इनका डिफरेंस आप निकाल लोगे। अब क्या करना है, स्टेप 3, स्टेप 3 करोगे आप, इन दोनों नंबर्स में जो नंबर बड़ा होगा उस नंबर को आप ऊपर लिखेंगे और छोटे नंबर को नीचे लिखेंगे और उन दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि उनको सब्ट्रैक्ट करके उन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। तो इस तरीके से होगा आपका क्वेश्चन नंबर 10, है ना। आप कैलकुलेशन तो इजीली कर ही सकते हैं और आपको इस तरीके से 3 स्टेप्स में इसको करना है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 9010। 3 नंबर्स का जो सम है, यानी कि 3 नंबर्स को अगर हम जोड़ते हैं तो हमारे पास जो नंबर आता है, आंसर आता है, वो क्या है, 9010। इफ 2 ऑफ देम आर 3768 एंड 1697, यानी कि उसमें से हमें 2 नंबर्स जो है वो दिए हुए हैं। नाउ फाइंड द थर्ड नंबर। अब हमें क्या करना है, थर्ड नंबर को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बिल्कुल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही लिख लेते हैं लैंग्वेज। द सम ऑफ 3 नंबर्स कितना है, 9001। नेक्स्ट, if 2 of them are 3768 and 1697, तो अब हम क्या करेंगे, 2 नंबर्स हमें दे दिए, पहले हम इन 2 नंबर्स का सम निकाल लेते हैं। तो sum of 2 numbers, अब हम क्या करेंगे, इन 2 नंबर्स का सम निकाल लेते हैं। 3768 1697, इनको हम क्या कर लेंगे,
ऐड कर लेंगे। 8 + 7 15, 5 कैरी 1, 9 + 1 10, 10 + 6 16 कैरी 1, 7 + 6 13 + 1 14 कैरी 1, 3 + 1 4 + 1 5। तो हमारे पास क्या आ गया, इन टू नंबर्स का सम। अब हमें क्या करना है, लास्ट नंबर जो है थर्ड नंबर हमें फाइंड आउट करना है। देयरफॉर द थर्ड नंबर इज, अब हम क्या करेंगे, जो 3 नंबर्स का टोटल था यानी कि 9 0 1 0, उसमें से हम इन 2 नंबर्स का जो सम है यानी कि 5465, इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। यहाँ आप प्रॉपर रफ कॉलम यूज कर सकते हो। 9 0 1 0 5 4 6 5, और यहाँ सब्ट्रैक्ट करके आप देख लेंगे और आपके पास आ जाएगा थर्ड नंबर। क्लियर है? तो इस तरीके से करना है आपको क्वेश्चन नंबर 11। कैलकुलेशन प्रॉपरली करनी है, मिस्टेक्स नहीं करनी है। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, गोपाल हैड ₹7,520। तो गोपाल के पास कितना अमाउंट है, टोटल अमाउंट है उसके पास 7,520, एंड ही परचेस्ड अ चेयर। उसने क्या किया, उसमें से एक चेयर खरीद ली। चेयर कितने की है, 1765। ओके, तो 1765 की उसने एक चेयर खरीद ली। एंड अ टेबल फॉर ₹2,978, और एक टेबल खरीद ली जिसका कॉस्ट है 2,978। अब आपको क्या करना है, आपको बताना है हाउ मच मनी वॉज लेफ्ट विद हिम। अब उसके पास कितना अमाउंट जो है वो बचा है। ओके, तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि कितना अमाउंट है गोपाल के पास। गोपाल मनी, गोपाल है। टोटल मनी गोपाल है ₹7,520। उसके बाद कॉस्ट क्या है चेयर का, कॉस्ट ऑफ चेयर, चेयर का कॉस्ट कितना है, ₹1,765, एंड कॉस्ट ऑफ अ टेबल, टेबल का कॉस्ट लिख दीजिए। टेबल का कॉस्ट कितना है, ₹2,978। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों आइटम्स का जो कॉस्ट है वो निकालेंगे। देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ बोथ द आइटम्स, अब हम क्या करेंगे, बोथ आइटम का कॉस्ट निकालने के लिए इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं। 2978 प्लस 1765, इनको हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेते हैं। तो देखिए 8 + 5 13, 3 कैरी 1, 7 + 7 14, 7 + 6 13 + 1 14, 4 कैरी 1, 9 + 1 10, 10 + 7 17 कैरी 1, 2 + 1 3 + 1 4। तो हमारे पास कॉस्ट आ गया बोथ आइटम्स का। अब क्या करना है, हमें बताना है कि कितनी मनी उसके पास बची है। तो मनी लेफ्ट विथ गोपाल, गोपाल के पास कितनी मनी बची है। अब हम क्या करेंगे, उसके पास जो टोटल अमाउंट था
कितना था 7520, है ना। उसमें से हम माइनस कर देंगे इन दोनों आइटम्स का कॉस्ट, यानी कि 4743। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मनी लेफ्ट विद गोपाल। इसको आप प्रॉपरली यहाँ रफ कॉलम में सब्ट्रैक्ट करके देख सकते हैं। 7520 को यहाँ लिखेंगे और उसको 4743 को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे और आपके पास रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपको आज करने हैं 3 क्वेश्चंस। आपका क्वेश्चन नंबर 9, 10 एंड 11। नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन